गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप्स के थर्मामीटर, जिसमें है जो पहले वाला जो टाइप्स का थर्मामीटर है जिसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। सेकंड वाला जो टाइप्स का थर्मामीटर होता है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, ये दो टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट होता है उसका हम एक टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर दो टाइप्स का होता है, एक तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। तो ये दो टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, दोनों के द्वारा ही हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो जो साइंस लैब होती है उनमें काम में लिया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर वगैरह होता है, पेशेंट का जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में इनमें जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, बोथ थर्मोमीटर और मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर, दोनों के जो थर्मोमीटर होते हैं उनमें क्या भरा होता है बेटा? मरकरी। मरकरी क्या होता है? एक मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो काले काले कलर का होता है। ठीक है, तो वो एक ऐसा ही मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो वो उसको हम इसमें यूज़ में क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में उसको हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, उसके द्वारा ही हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर तो साइंस लैब में यूज़ होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर हॉस्पिटल में क्लिनिक पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? यूज इन ए साइंस लेबोरेटरी। लेबोरेटरी थर्मामीटर एक टाइप का थर्मोमीटर ही होता है जिसके द्वारा टेम्परेचर मेजरमेंट हम करते हैं, टेम्परेचर को हम मापते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है? साइंस की जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती है ना, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब हैविंग मर्करी एट द लोअर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये एक बड़ी ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है? मरकरी। क्या भरा होता है? मरकरी एट द लोअर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें क्या भरा होता है? मरकरी भरा होता है। ठीक है, द होल लेंथ ऑफ ए ग्लास ट्यूब इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या होता है बेटा? एक बड़ी सी स्केल सी होती है जिसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम उसको समझेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो कैसा होता है, उसमें कैसे उसके द्वारा कैसे उसके डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। ठीक है, कौन सी उसमें ग्लास ट्यूब होती है, हम उसको एक डायग्राम के थ्रू हम उसको समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास में दो फिगर है, एक तो फिगर नंबर 2 है और एक फिगर नंबर 3 है। तो ये फिगर नंबर 2 है, इस फिगर को आप देखो कि ये थर्मोमीटर इस टाइप्स का होता है। ये ऊपर से एक कुंडली सी होती है। ठीक है, और ये ग्लास ट्यूब होती है इस टाइप की, है ना बेटा? ये थर्मोमीटर होता है। ये किस टाइप का थर्मोमीटर है? ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का एक टाइप्स है। ठीक है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। ठीक है, तो ये एक कांच की सी एक नली सी होती है। ठीक है, ये बाहर वाली। अब इसके अंदर एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब और होती है, बिल्कुल पतली सी कांच की नली और होती है। ठीक है, अब इस कांच की नली के ऊपर बाहर जो एक पैमाना होता है, मतलब इसे मेजरमेंट करने के लिए उस पर स्केल बनी होती है, एक पैमाना बना होता है। ठीक है, तो वो -10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो कहाँ तक जाके एंड होता है? 110 तक। ठीक है, 110 तक उसको हाईएस्ट उसकी लेवल है और -10 तक उसका मिनिमम लेवल है। तो ये क्या है? ये जो बाहर वाली जो कांच की नली होती है इसके अंदर ये छोटी वाली एक पतली सी नली होती है। इस पतली सी नली के अंदर एक ब्लैक ब्लैक मटेरियल भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, अब ये जो मरकरी है ये जो मरकरी जो ट्रेवल करता है, मतलब यहाँ से एक्सपेंड होके ऊपर वाली जो नली है, इस जो नली में वो यहाँ से ट्रेवल होके ऊपर की तरफ जाता रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये जाके रुकता है, ठीक है, तो वो उसका टेम्परेचर वहीं से उसको हम डिनोट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें गर्म पानी का टेम्परेचर हम इसको डिनोट करना है, हमें गर्म पानी का टेम्परेचर मापना है, तो हम इसको गर्म पानी में रखेंगे। जैसे इसको गर्म पानी में रखेंगे तो इसके जो नीचे वाला जो लोअर एंड है, ठीक है, नीचे वाली जो नली है इसका जो लोअर एंड है, इसके अंदर जो ब्लैक मटेरियल भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? मरकरी। तो जैसे ही मरकरी को हम गर्म पानी में रखेंगे, एक बीकर होता है। ठीक है, उस बीकर के अंदर गर्म पानी भरा हुआ है, तो उस गर्म पानी में जैसे हम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम रखेंगे तो इसमें जो लोअर एंड होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है? मरकरी। तो जैसे ही गर्म पानी इसके अंदर रखेंगे तो गर्म पानी क्या करेगा? ये जो इसके अंदर जो कांच की जो नली है जिसमें मरकरी भरा होता है उसको गर्म करेगा। तो गर्म करने के बाद में ये जो मेटल होती है, जो मरकरी होता है, वो एक्सपेंड करता है बेटा। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। तो यहाँ से ये गर्म होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो जहाँ पे
जाके इसका मैक्सिमम लेवल जैसे यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिग्री सेल्सियस पे ये जाके रुक गया। तो हमने ये मेज़रमेंट कर लिया कि जो हमारे पास में जो गर्म पानी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से मेज़रमेंट कर लिया। तो उसका गर्म पानी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हम उसको मापते हैं। तो ऐसे हम उसको मापते हैं। तो एक ऐसी एक कुंडली होती है जो ऊपर से मुड़ के यहाँ से एक टी टाइप्स की एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर एक कांच की छोटी सी नली और होती है जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। उसके बाहर ऊपर एक पैमाना होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे निशान लगे रहते हैं। अब ये छोटे छोटे निशान कैसे लगे होते हैं, देखो आप, जैसे ये -10 है और ये यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो -10 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे 10 खाने होते हैं, छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं। तो ये 10 डिविजन्स क्या बताते हैं कि जैसे ये -10 है, -10 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो ये -9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम जाते हैं तो ये एक खाना है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो इसकी जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे मतलब कम से कम टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस को माप सकता है और हाईएस्ट माप सकता है 110 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, एक खाना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। तो ये एक सिल्वरी थ्रेड होती है, ठीक है, एक चमकने वाला होता है, एक चमकने वाली एक कांच की नली होती है, उसके अंदर मरकरी भरा होता है। तो वो जहाँ तक ऊपर जाता रहता है वहाँ से हम उसको टेम्परेचर को डिनोट करते रहते हैं। अब हमने जो इसकी जो रेंज होती है -10 से 1 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है। तो -10 तो इसकी लोवेस्ट टेम्परेचर हो गया और 110 इसका हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो 1 स्मॉल डिवीजन ऑन लेबोरेटरी थर्मामीटर विल रिप्रेजेंट ए टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे खाने होते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जितने खाने होते हैं, तो एक खाना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बताता है। तो वो जहाँ तक पारा चढ़ता रहता है और वो जहाँ पे जाके रुकता है, तो वहाँ से हम इसको टेम्परेचर को माप सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस इन यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन सावधानियाँ हमें काम में लेनी चाहिए। पहले हमारे पास में प्रिकॉशंस है, इट शुड बी हेल्ड वर्टिकली का मतलब होता है हम इसको सीधा रखेंगे, ठीक है। हमारे पास में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसको हम जब टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा इसको आड़ा नहीं रख सकते, हम इसको सीधी स्ट्रेट पोजीशन में हम इसको खड़ा करेंगे, उसके द्वारा हमें एक्यूरेट टेम्परेचर को हम माप सकते हैं। ये इसकी पहली प्रिकॉशंस होगी। सेकेंड है हो गई, इट शुड बी कवर्ड विथ द ऑल साइड्स ऑफ द कंटेनर इन द मिडिल पोजिशन। जैसे हमारे पास में सपोज करो कि पानी है, तो उस पानी है वो किसी बीकर के अंदर भरा हुआ है, उसमें हॉट वाटर है, वो बिल्कुल गर्म पानी है, तो हम उसका टेम्परेचर को हमें मापना है। तो ऐसे नहीं करेंगे कि हम उसके पानी का जो एक सिरा है, ठीक है, मतलब कॉर्नर है, उस कॉर्नर में हम उसको थर्मामीटर को रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम उसको बिल्कुल मिडिल में उसको पोजीशन में रखेंगे ताकि वो जो उसकी जो पानी है उसको चारों तरफ की जो एरिया है उससे कवर कर सकते हो और एक्यूरेट टेम्परेचर को हम माप सकते हैं। उसके बाद में क्या है, थर्मोमीटर शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ ए कंटेनर। दूसरा क्या है कि जो थर्मोमीटर है वो हमारे पास में जो बॉटम जो पेंदा होता है किसी भी बर्तन का, उसको टच नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ है राइट द टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हम उस पर टेम्परेचर पे हम उसको डिनोट कर लेंगे कि जहाँ तक वो मरकरी लेवल गर्म होकर ऊपर तक चढ़ता रहता है तो वो उसका टेम्परेचर हम उसको माप सकते हैं, तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में फोर्थ प्रिकॉशंस होगी। फिफ्थ होगी वाच द मरकरी लेवल देन रीड द टेम्परेचर। तो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हमें एक बार मरकरी एक्सपेंड ऊपर होना चालू कर दिया, जैसे उसको हीट मिलेगी तो मरकरी गर्म होकर ऊपर चढ़ेगा उस सिल्वरी थ्रेड के अंदर। तो हमें जहाँ तक उसको रोकना है कि वेट करना है कि वो मैक्सिमम लेवल तक पहुँच गया है, उसके बाद में जा नहीं रहा तो वो उसका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे चढ़ता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसे हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमें एक्यूरेट टेम्परेचर को हम माप सकते हैं। उसके बाद में क्या, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। हमारे पास में थर्मोमीटर होता है वो कांच का बना होता है, ठीक है। तो हमें उसके सावधानी से हमें उसको काम में लेना चाहिए। यदि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट या किसी नुकीली चीज़ के पास में हमें नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा हम रखेंगे उस नुकीली चीज़ के ऊपर या किसी कठोर चीज़ के ऊपर तो वो कांच का ही तो बना होता है, तो वो टूट सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमें उसको सावधानी से रखना चाहिए। हमारे पास में 6 प्रिकॉशंस है, वो हम जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम साइंस लैब में हम काम में लेते हैं तो हमें 6 प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, उनको फॉलो करके ही हमें उसके काम में लेना चाहिए।